हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड है। देखिए, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि डायरेक्ट एडमिशन कौन ले सकता है और ये किस तरह से मिलता है। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वो काउंसलिंग का थर्ड राउंड होता है। तो ये वाली काउंसलिंग जो होती है, दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। इसमें आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन कराना होता है। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु possess अ वैलिड स्टेट रैंक। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस वीडियो को बनाने का मेरा स्पेशली पर्पज़ यही पॉइंट था, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। तो देखिए, अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो वैलिड स्टेट रैंक तो आपकी तभी होगी जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा। तो अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम मार्कशीट आप एडमिशन नहीं ले सकते। चाहे आपके एग्ज़ाम में 0 मार्क्स आए हों, लेकिन आपकी कोई ना कोई रैंक तो ज़रूर रही होगी। तो वो रैंक कार्ड लेकर आपको जाना है, तभी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। हाँ, काफ़ी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको बोलेंगे कि हम आपको डायरेक्ट एडमिशन देंगे विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से एडमिशन बिल्कुल ना लें। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्कॉलरशिप रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, और भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप इस तरह से एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज ओनली इफ सीट्स आर वैकेंट इन दैट कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पर सीट खाली हो, फर्स्ट और पूल काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद। अगर वहाँ पर वैकेंट सीट है, अगर आपने पहले से बात कर रखी है या उसमें फिर भी सीट्स बाद में बची हुई हैं इन काउंसलिंग के बाद, तो आप जाके वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपकी वैलिड स्टेट रैंक होनी चाहिए, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। देखिए, 3 एलिजिबिलिटी हैं इसमें। दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग आपने की है और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, या फिर फर्स्ट काउंसलिंग आपने छोड़ दी है, ऐसे में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, those who have not been admitted to any college in pool counseling। पूल काउंसलिंग आपने की, आपको कॉलेज मिला, लेकिन आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, इस केस में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन पूल काउंसलिंग अगर आप छोड़ देते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग दोनों, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन काउंसलिंग प्रोसेस। तो यही है, जिसने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं लिया है वो जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट और पूल काउंसलिंग में आप पार्ट ना लें, तो फिर बाद में आप जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, द कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट्स डिटेल फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स। तो सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। फ़ी विल बी डिपॉजिटेड एट कॉलेज लेवल। तो फ़ी आप कॉलेज लेवल पर आपको सबमिट करनी है। फर्स्ट और पूल काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, कॉलेज लेवल पर आप डायरेक्ट फ़ी भी पे कर सकते हैं इन कैश। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।